हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक्स और कंप्लीट इकोनॉमिक्स का कोर्स यहाँ पर मिलेगा आपको लकी एजुकेशन पर। और ये चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, पैसे के बारे में जानेंगे और क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप का अरेंजमेंट होता है क्रेडिट का, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। दिस कोर्स इज़ वेरी यूजफुल फॉर सीबीएसई एज वेल एज आरबीएसई स्टूडेंट। साथ के साथ में जो भी स्टूडेंट्स या जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, बेसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स रहने वाला है, सभी के लिए यूजफुल रहेगा। नॉट ओनली फॉर बोर्ड स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर दी एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मनी क्या है। मनी के साथ साथ वाटर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछ ले कि करेंसी क्या होती है, मनी क्या होती है, क्या है करेंसी का मतलब क्या है, तो आज की डेट में आप देखोगे हम मार्केट में जहाँ भी जाते हैं, जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कोई भी गुड्स परचेज करें, गुड्स का मतलब कोई भी सामान परचेज करें या कोई भी सर्विस एंजॉय करें हम, तो गुड्स और सर्विसेज को जब हम यूज करते हैं तो बदले में हम कुछ उनकी वैल्यू पे करते हैं। तो जो वैल्यू पे करते हैं वो उसका अलग अलग तरीका हो सकता है। पहले के टाइम पर अलग तरीका था, आज के टाइम पर अलग तरीका है। आज के टाइम में आपको पता है इंडिया में हम सब क्या हम पे करते हैं, रुपया पे करते हैं। आपको कुछ भी मार्केट में खरीदना है, कुछ भी खाना है, कुछ भी परचेज करना है, आप परचेज कर लोगे, बदले में आपका क्या करोगे, पे कर दोगे। क्या पे कर दोगे, आप रुपी पे कर दोगे। तो ये रुपी जो पे करिए वो वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई, उस गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू हो जाती है। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो मार्केट में जहाँ हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, एक वर्ड आएगा बार बार अब, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है, लिख लेना आप, लेन देन। आप कोई भी लेन देन कर रहे हैं मार्केट में, कुछ भी गुड्स या सर्विसेज का परचेज कर रहे हो, तो आप उसके बदले में वो कुछ वैल्यू पे करते हो। वो जो वैल्यू पे करते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं, करेंसी बोलते हैं। तो करेंसी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हाट एवर पेमेंट वी मेक इन दी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी कॉल्ड एज मनी। तो आप गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में जो भी चीज़ आप पे कर रहे हो उसी को हम क्या बोलते हैं, करेंसी बोलते हैं या मनी बोलते हैं। अब ये जो करेंसी है, करेंसी जो है, ये करेंसी कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती है, अलग अलग होती है। जैसे भारत की बात करें तो भारत की करेंसी है रुपया, इंडियन नेशनल रुपी रुपया है। ठीक है, ये सिंबल है, भारत की करेंसी है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका की डॉलर करेंसी है। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज की अपनी अपनी खुद की क्या होती है, करेंसी होती है। तो कह सकते हैं हम कि अगर हमें कुछ भी चीज़ खरीदना है तो बीच में जो बिचौलिया का काम करता है, वो बिचौलिया कौन है भाई, हमारे बीच में, वो है करेंसी। तो करेंसी हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए उसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, करेंसी देनी पड़ेगी। तो इस करेंसी की शुरुआत कैसे हुई थी, सबसे पहले आपको अगर मैं बता दूं कि जैसे आज की डेट में जो आप मनी पेपर करेंसी इस्तेमाल करते हो, जो रुपया इस्तेमाल करते हो, उससे पहले क्या सिस्टम हुआ करता था। तो इनिशियली जब सबसे पहले लेन देन स्टार्ट हुआ होगा, मार्केटिंग की शुरुआत हुई होगी, जब भी ट्रेड स्टार्ट हुआ होगा, तो शुरू में सिस्टम जो चलता था वो था बार्टर सिस्टम। ध्यान रखना, मैं आपको कुछ बेसिक्स करा रहा हूँ, बेसिक्स आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो चैप्टर में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुरू में जब लोग एक्सचेंज करते थे, सामान का अदला बदली करते होंगे, तो पहले तो रुपया नहीं चलता था जो आज की डेट में रुपया चल रहा है। पहले कोई आरबीआई नहीं हुआ करती थी। आपको पता है हमारे भारत में जो रुपया प्रिंट करने का जो एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत की सेंट्रल बैंक है। इसी की जिम्मेदारी है करेंसी प्रिंट करना। मगर आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले तो कोई आरबीआई नहीं हुआ करती थी। तो पहले लोग कैसे इस्तेमाल करते होंगे, पहले कैसे लोग गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते होंगे या यूज करते होंगे, तो पहले चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, सामान के बदले सामान। मैं अभी समझाऊंगा आपको। जैसे मान लो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, बार्टर सिस्टम में थोड़ा सा समझा रहा हूँ। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक है मिस्टर राम और दूसरा है यहाँ पे, और ये है मिस्टर मोहन। ये कौन है, मोहन। एक राम है और एक मोहन है। ठीक है, अब बार्टर सिस्टम क्या कहता है कि बार्टर सिस्टम कहता है गुड्स के बदले गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स या सर्विस के बदले सर्विस जो एक्सचेंज की जाती है उसी को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। मान लो मिस्टर राम के पास टमाटर है, मिस्टर राम के पास टमाटर है, ठीक है, और इनके पास जो मोहन श्याम है, भाई साहब, मोहन के पास क्या है, मोहन के पास मान लो बैंगन है। ठीक है, तो अगर मान लो मोहन को टमाटर चाहिए, भाई साहब, मोहन को क्या चाहिए, टमाटर चाहिए, और राम को क्या चाहिए भाई साहब, बैंगन चाहिए।
तो ये बैंगन इनको दे देंगे और ये टमाटर इनको दे देंगे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सामान के बदले क्या हो रहा है, सामान का एक्सचेंज हो रहा है। जब सामान के बदले सामान, गुड्स के बदले गुड्स या सर्विस के बदले जो सर्विस एक्सचेंज की जाती है, ऐसा सिस्टम जो होता है इसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ध्यान रखना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सामान के बदले। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, मान लो मोहन को क्या नहीं चाहिए, टमाटर नहीं चाहिए, मगर राम को क्या चाहिए, बैगन चाहिए, तो ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ज़रूरत मोहन को है और मोहन के पास जो सामान है उसकी ज़रूरत राम को होनी चाहिए, और राम के पास वो सामान होना चाहिए जो मोहन के पास है। दोनों तरफ से आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इनकी भी डिमांड होनी चाहिए, इनकी भी डिमांड होनी चाहिए। इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड्स। ये समस्या है वाटर सिस्टम की। तो वाटर सिस्टम समझ में आ गया होगा। पहले के टाइम पे हम किसका इस्तेमाल करते थे, हम इस्तेमाल करते थे गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज का ही इस्तेमाल करते थे। इवन आज भी कई जगह पर वाटर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, बट बहुत मिनिमम हो चुका है। फिर हमने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया मेटेलिक करेंसी। और मैं आपको बता दूं, मेटेलिक करेंसी से पहले जानवर जैसे गाय को भी हम इस्तेमाल करते थे। गाय जो होता था ये जिसके पास ज़्यादा होती थी, समझ लो वही ज़्यादा वैल्यू हुआ करता था, तो इसको भी सोर्स ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल करते थे। ग्रेन्स, अनाज जो होते थे, अनाज का भी हम इस्तेमाल करते थे सोर्स ऑफ एक्सचेंज। आज भी देखा होगा अपने गांव में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं घर में से अनाज ले जाते हैं, दुकान पर चले जाते हैं और सामान खरीद के ले आते हैं जो उनको खाना पीना होता है। तो ग्रेन्स का इस्तेमाल तो आज भी होता है ना, इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर आया मेटेलिक करेंसी वाला सिस्टम। मेटेलिक करेंसी में जैसे आपने देखा होगा सोने की करेंसी, गोल्ड की करेंसी, कॉपर की करेंसी, है ना, और उसके बाद सिल्वर की करेंसी, इवन शीशे की करेंसी भी आई थी। हाँ, शीशे की करेंसी भी आई थी, लेदर की करेंसी भी आई थी। तो कई सारे आपको देखने को मिलेगा मेटल की करेंसी डेवलप हुई, और आज भी मेटेलिक करेंसी चलती है। आपने देखा होगा लोहे का सा सिक्का रहता है ना, आज भी हम यूज करते हैं। 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का सिक्का आता है, तो आज भी मेटेलिक करेंसी चलती है। मगर पहले आपको देखने को मिलेगा, पहले सोने की, चांदी की, है ना, तांबे की, इनकी करेंसी चलती थी। फिर आया जमाना किसका, पेपर करेंसी का। तो आज की डेट में आप देखोगे पेपर करेंसी इस्तेमाल करते हैं। और पेपर के बाद एक और करेंसी चलती है, प्लास्टिक करेंसी, है ना। प्लास्टिक करेंसी में आपके आ जाएंगे जैसे ATM कार्ड, है ना, क्रेडिट कार्ड, ये आपके आ जाएंगे प्लास्टिक करेंसी में, क्योंकि ये कार्ड किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के। और इसके बाद एक और करेंसी है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल करेंसी। हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, मगर करेंसी टॉपिक दे रखा है तो आपको आना चाहिए। डिजिटल करेंसी भी आ चुकी है। डिजिटल करेंसी में आपने सुना होगा बिटकॉइन। बिटकॉइन का नाम आपने आई एम श्योर पक्का सुना होगा। डिजिटल करेंसी, इसको आप मतलब अपने इंटरनेट के जरिए यूज करते हो, डिजिटली यूज करते हो, बिना इंटरनेट के आप इसको यूज नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं डिजिटल करेंसी। तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो डिजिटल करेंसी आज की डेट में बहुत ज़्यादा चर्चा में, जैसे बिटकॉइन, इसका मैंने एग्जांपल दिया है। तो ये भी एक करेंसी है, लेटेस्ट फॉर्म ऑफ करेंसी। हालांकि बिटकॉइन और ये जितनी भी डिजिटल करेंसी इंडिया में ये अभी वैलिड नहीं है। सो लेट्स बिगिन दी चैप्टर। अब हमारा बेसिक हो चुका है, अब आप समझ गए होंगे कि करेंसी क्या है, मनी क्या है। तो भाई साहब, मनी और करेंसी ये इसको हम एक ही चीज़ है, कोई ज़्यादा इंटरचेंज करके इनको यूज कर लेते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बदले हम क्या कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वाट एवर इज पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड मनी। तो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हम जो भी पेमेंट करते हैं, जो भी भुगतान करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं। तो मनी इज यूज्ड फॉर सेवरल ट्रांजेक्शंस। तो आज की डेट में आप जितने भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो या फिर ऑफलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो मतलब जो भी लेन देन, ध्यान रखना, जो भी लेन देन कर रहे हो वो सब किससे होता है, मनी की सहायता से होता है। तो इन मैनी ट्रांजेक्शन गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। तो कई सारे ट्रांजेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, हम सामान जो खरीदते हैं और बेचते हैं उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, मनी का इस्तेमाल करते हैं। इन सम ट्रांजेक्शन सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी। तो कुछ ट्रांजेक्शन्स में आपको देखने को मिलेगा जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज मतलब सेवाएं, जैसे आपने मोबाइल का रिचार्ज कराया, तो मोबाइल का रिचार्ज करा दिया ना, तो ये एक प्रकार की सर्विस है भाई। आप इसको टच तो नहीं कर सकते, तो सर्विसेज वो होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। तो मोबाइल का रिचार्ज एक सर्विस हो गई भाई साहब, टीवी का रिचार्ज ये एक सर्विस हो गई आपकी, है ना। आप मान लो बाइक की सर्विस कराने आए तो वो भी एक मतलब सर्विस हो गई। तो सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनको हम टच नहीं करते मगर पैसा देना पड़ता है भाई साहब। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने अपनी फीस ली, वो भी एक प्रकार की सर्विस हो गई। तो सर्विसेज भी मनी के सहारे क्या की जाती हैं, एक्सचेंज की जाती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनी एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। मान लो यहाँ कोई व्यक्ति है और यहाँ कोई सामान है, तो इस व्यक्ति को ये सामान लेना है तो किसकी सहायता से लेगा, ये मनी की सहायता से लेगा। तो मनी एक बिचौलिए की तरह काम करता है ना, किसमें, एक्सचेंज के प्रोसेस में। इनको जो चीज़ चाहिए तो इस प्रोसेस में एक्सचेंज की तरह काम करेगा। मान लो दो पार्टी हैं, एक पार्टी ए, एक पार्टी ए, एक ए है और एक बी है। ए से बी को कुछ लेना है, ए से बी को कुछ लेना है, तो बी बदले में ए को कुछ पे करेंगे। तो जो पे कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, मनी। तो मनी एक प्रकार से हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
और मनी जो है इसमें एक प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। जैसे हमने मोहन वाली प्रॉब्लम देखी थी, राम वाली प्रॉब्लम देखी थी कि दोनों की जो डिमांड है वो फुलफिल होगी तभी जो आपका एक्सचेंज है वो फुलफिल हो पाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास मनी होना चाहिए, आप कुछ भी खरीदो उसके बदले, उनको कोई टेंशन नहीं है सामने वाले को। तो जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड वाली जो प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में, वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड वाली प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाती है किससे? मनी की सहायता से, है ना। पहले के टाइम पे अगर हम बात करें, पहले के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा, पहले कॉइन्स भी इस्तेमाल करते थे और कई प्रकार के ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते थे मनी के रूप में। जैसे ग्रेन्स का इस्तेमाल करते थे, अनाज का मतलब केटल का इस्तेमाल करते थे मनी के रूप में। कई सारे मेटेलिक कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सब चीज़ों का पहले इस्तेमाल करते थे किसके रूप में? मनी के रूप में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। इंडिया की कोई करेंसी पूछे कि इंडिया की करेंसी क्या है भाई, तो आप बताओगे इंडियन नेशनल रुपी इंडिया की करेंसी है। सिंबल क्या है? ये सिंबल है ना, ऐसे करके बनाना है, ये सिंबल है हमारी करेंसी का। किसने डिजाइन किया था इसको? इसको डिजाइन किया था डी उदय कुमार जी ने इसको डिजाइन किया था। और भारत में अगर कोई पूछ ले कि सबसे पहले रुपया कब चला भाई, भारत में सबसे पहला रुपया जो चला था वो चलाया था सेठ शाह सूरी। और सेठ शाह सूरी ये सूर डायनेस्टी के थे, ध्यान रखना, सूर डायनेस्टी के ये वही व्यक्ति हैं जिसने आपको पता है तो हुमायूं को हरा दिया था। और मतलब मुगल एम्पायर कुछ समय के लिए आपको देखने को मिलेगा रुक गया था। उस समय पर सूर डायनेस्टी का रूल चल रहा था, अफगान रूलर थे शेर शाह सूरी, और इन्होंने ही ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, है ना। भारत में जो जीटी रोड है उसके निर्माणकर्ता कौन है? शेर शाह सूरी। तो ये शेर शाह सूरी ने लगभग 1400 से 1500 के बीच में, लगभग आज से 500 साल पहले भारत में रुपये का प्रचलन किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बार्टर सिस्टम के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मैंने अभी बताया था बार्टर सिस्टम में क्या होता है, गुड्स के बदले गुड्स दी जाती है। जैसे यहाँ टमाटर है और यहाँ पे कुछ अनाज है, तो टमाटर दो अनाज लो, ऐसे करके गुड्स के बदले जो गुड्स का एक्सचेंज होता है इसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। थोड़ा सा बार्टर सिस्टम पे चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे तो आपको मैंने बता ही दिया, बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स या सर्विस के बदले सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है, मनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आज की डेट में जो मनी होती है इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स दी जाती है, सर्विस के बदले सर्विस दी जाती है, इसी को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बहुत बढ़िया सिस्टम है ना। इन बार्टर सिस्टम गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। यहाँ पर मनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता और गुड्स को बिना मनी के सहारे क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। मगर कैसे करते हैं? गुड्स के बदले गुड्स, सर्विस के बदले सर्विस। मेरे पास टमाटर है, आपके पास मान लो गोभी है, तो मुझे मैं टमाटर दे दूंगा आपको और आप मुझे गोभी दे दोगे, हो गया भैया एक्सचेंज, है ना। ऐसे सिस्टम चलता है। तो बिफोर द यूज ऑफ मनी पीपल फॉलोड बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो मैंने बता दिया था शुरू में जब सिविलाइजेशन का किसी का भी स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले जब ट्रेड हुआ था तो बार्टर सिस्टम का ही यूज हुआ था। मगर इसमें ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक मतलब कमी है। कमी क्या है इसमें कि मान लो मुझे अगर टमाटर बेचने और आपसे मान लो अनाज लेना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि दोनों की नीड होनी चाहिए। आपको टमाटर की नीड होनी चाहिए, मुझे मतलब अनाज की नीड होनी चाहिए, तभी जाके हम इसको क्या कर पाएंगे? एक्सचेंज कर पाएंगे। अदरवाइज ये सिस्टम फेल हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम, नहीं तो ये फेल हो जाएगा। अगर कोई पूछे 2 नंबर में पूछ ले या 1 नंबर में बार्टर सिस्टम क्या है, तो ये डेफिनेशन लिख देना। इन ए ट्रांजेक्शन इफ बोथ पार्टीज एग्रीज टू बाई और सेल। एक कोई ट्रांजेक्शन है, अगर दोनों पार्टी एग्री हो जाती हैं, जैसे मान लो ये इनको फल दे रहे हैं, मान लो ये सेब दे रहे हैं और ये इनको केला दे रही हैं, तो दोनों पार्टी अगर एग्री हो जाती हैं खरीदने के लिए और बेचने के लिए ईच अदर्स कमोडिटीज, एक दूसरे के सामान को, कमोडिटी का मतलब क्या है? सामान को, देन दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या कहलाता है? ये डेफिनेशन हो जाएगी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। अगर दोनों पार्टी आपस में एक दूसरे को अपना सामान बेचने के लिए रेडी हो जाती हैं तो इसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मगर ये होगा कब? जब इन भाई साहब को तो, या भाई साहब या जो भी बहन जी जो भी है, तो इनको तो क्या चाहिए? केला चाहिए और इनको सेब चाहिए। तो दोनों की नीड अगर ऐसी होगी तो ही ये सिस्टम क्या हो पाएगा? सक्सेसफुल हो पाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मनी कैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता है? सिंपल सी बात है, आज की डेट में आपको पता है मनी एक्सेप्टेड है एवरीवेयर। तो मनी दो, आप सामने जो खरीदना है वो खरीद सकते हो। यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा भाई आप मनी दे रहे हो या मनी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि मनी आपको पता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा
मतलब प्रिंट किया जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर रखा है, हर जगह पर चलेगा, कोई मना नहीं कर सकता। साथ के साथ में मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है, ठीक है। जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको हम आसानी से कर सकते हैं। तो इफ़ ए पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और सी माइट वांट, तो द यूज ऑफ मनी एलिमिनेट्स द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो मनी एक ऐसी चीज़ है भाई जो कभी ख़राब नहीं होती, हर कोई यूज कर सकता है, लीगल है, सरकार के द्वारा इसको चलाया जा रहा है, इसलिए मनी जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो पहला लेक्चर में बस अब इतना ही डिस्कशन करेंगे, बाकी चीज़ें 1 बाय 1 आने वाले लेक्चर्स में फिनिश करेंगे डेफिनेटली। और आई एम श्योर आने वाले एग्जाम से पहले आपके सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं मैं कवर करा दूंगा। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।